दासत्व से, उस सामंती व्यवस्था से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहती है? अरे आप अपने नुमाइंदे चुनते हो, वो विधायक हो, वो सांसद हो, वो आपके घर ब्याह बारात में आ जाएं, आपके किसी तेरहवीं में बैठ जाएं, तो आप उसमें अपना सम्मान बड़ा मान रहे हो। अरे सम्मान बड़ा मत मानो, उसका कोई सम्मान नहीं। अगर आपके वोट की ताकत उसके पास नहीं है तो उसका कोई सम्मान नहीं। उससे जवाबदेही पूछो, उनसे अपने इलाके के मसाइल पे बात करो, मामलों पे बात करो, तकलीफों पे बात करो, योजनाओं पे बात करो। 3 तरह की पंचायत हिंदुस्तान में, एक ग्राम पंचायत, एक आपकी प्रदेश की पंचायत और एक देश की पंचायत। तीनों के मुद्दे अलग अलग हैं। यार आप सांसद से भी नाली और खड़ंजा मांग रहे हो, आप विधायक से भी वही मांग रहे हो, आप प्रधान भी उसी आधार पर कर रहे हो। तो पहले तो सेग्रीगेशन कर लीजिए, सेपरेशन कर लीजिए कि सारे मसाइल अलग अलग हैं, हर जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज अलग अलग हैं। तो उसको जहन में रख के अपना नुमाइंदा चुनिए। ये जो छोटे विकास के काम है ये आपके ग्राम पंचायतों के, अगर बड़ा है तो नगर के, और बड़ा है तो नगर निगम के हो गए। और अगर ये प्रदेश में हिस्सेदारी की बात होती है तो आपके विधायक का रोल शुरू हो जाता है। और देश और प्रदेश और विदेश नीति की बात होती है तो वहां जाके सांसद का रोल होता है। लेकिन आप योग्यता जांचते नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि 75 साल हो गए, आज भी ये देश जमहूरियत को समझ नहीं पाया। अगर ये देश जमहूरियत समझता तो ये देश अधिकारों की बात करता, ये हक और इंसाफ की बात करता। क्या है व्यवस्था इस देश की? ये जो हम बहुजन बहुजन करके नारा आप लोगों के बीच में लगाने और जिंदाबाद भी आप कह रहे हैं, कितना जानते हैं आप बहुजन को? क्या है बहुजन? बहुजन कोई जाति विशेष नहीं, बहुजन वर्ग है, बहुजन बहुसंख्यक है, बहुजन इस देश का मालिक, और उसकी तादाद 85%। और राज कौन कर रहे हैं? 15% वाले जो खुद को एलीट क्लास कहते हैं। वो एलीट क्लास कहां से पैदा होती है वो एक लंबा विषय है। इसी जगह आके फिर उस पर बहुत विस्तार से मैं बात करूंगा, क्योंकि उसके पीछे मुझे अब धर्म, वर्ण व्यवस्था और बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। उस पर क्लैरिटी तब आएगी, बिना उसे समझे जहन में पूरा डाल नहीं पाऊंगा। तो बात है अधिकारों की। यार जमहूरियत आई तो ये जो 85% इस मुल्क का मालिक, उसके अधिकारों से वंचित किया गया। वो कोई भी दौर था, वो चाहे मुगलिया सल्तनत का दौर था या अंग्रेजों का दौर था, हमें अधिकारों से वंचित किया गया। एक मनु संहिता का कानून आप पे लाभ के आपको छोटा और बड़ा कर दिया गया। वो जिसे हरिजन या एससी समाज का भाई कहते हैं, उसके साथ छुआछूत का भेद किया गया। उन्हें हजारों सालों तक पढ़ने नहीं दिया गया। तो इस आजाद मुल्क में क्या वो समानता दूर नहीं होनी चाहिए? जब शुरू में ही मैंने कहा था एक वोट मतलब एक हक, एक वोट मतलब इस पूरे देश की हिस्सेदारी में 1% इक्वल वोट शेयर है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है इस देश के, जो भी सारी योजनाएं हैं वो हर आदमी तक पहुंचे, ये होता है जमहूरियत। तो आप लोग आवाज नहीं उठाते। और मेरा विषय, जैसे मेरा परिचय दिया गया है विमुक्त जाति से, अब मैं उस मूल विषय पे आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान आजाद हुआ, यहां 2 वर्ग बने, एक एससी और एक एसटी। एससी को एट्रोसिटी कहते हैं, छुआछूत का भेदभाव, जाति व्यवस्था का भेदभाव, उसके आधार पर वो पिछड़े रहे, उन्हें पिछड़ गए, मुख्य धारा में नहीं आए। और वास्तव में देखिए कितना बुरा हाल है। अरे यार ये धरती, आकाश, धूप, हवा कुदरत की है ना, तो वो जीव का भी है, कुदरत के तत्व में हिस्सा था। और वो गड़बड़ कहाँ हुई होगी उस पर कभी फिर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो यहां दूसरा हो गया एसटी वर्ग। एसटी वर्ग और भौगोलिक कारणों से और सांस्कृतिक कारणों से और परंपरागत कारणों से वो पिछड़ा रहा। उन्हें भी मुख्य धारा में लाना है, उन्हें मुख्य धारा में सरकार चयन कर लेती है, रिपोर्ट जाती है, तो उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। और आरक्षण हाल के दौर में तो आरक्षण ऐसा हो गया दादी है भाई, अजी आरक्षण तो ठीक है, हमारे ही बच्चों को बढ़ा दिया गया। बढ़ाया किसने? उसी ने जिसने हमें बर्बाद किया। ये जो आरक्षण कहते हैं 50% आरक्षण, 50% आरक्षण, हमारा हिस्सा खा रहे हैं। अरे भाई हम 85%,
हमें तो व्यवस्था दी तुमने 50% की और तुम 15%, तुम अपने लिए 50% रिजर्व करके बैठे और बात करते हो कि हम हिस्सा मार रहे। अरे तुम हिस्सा मार रहे हो और उसके बाद भी अति देखिए 10% और ले लिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे। तो इस देश में शोषण किसका हो रहा है? शोषण हमारा हो रहा है, हम शोषित हैं और वो शोषण करता है जो 15% में हम गिनवाएंगे, उन्हें समझिए। अभी मैंने आपको एससी और एसटी बताया, इस देश में एक और तीसरे वर्ग की जरूरत थी। वो तीसरा वर्ग वो है जिसने 1857 की क्रांति में अपने कुटुंब कटवाए। मैंने एक छोटा सा पर्चा आपके लोगों के बीच में भेजा है, इसमें वही कार्य योजना है, उसी को मैंने नरेट करने का कोशिश किया। हमारे कुटुंब के कुटुंब कटे, हमारी संपत्तियां जागीरें जब्त होके जो चमचागिरी कर रहे थे अंग्रेजी सरकारों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो उन्हें दे दी गई। और हमने क्या झेला? हमने झेला क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 में हम पे लगा दिया गया और 1985 तक जिसको मर्जी उठाओ, बंद कर दो, तोड़ दो, हाथ तोड़ दो। आपके समाज के 12 साल के बच्चे को थाने में लगातार हाजिरी देनी होती थी। आप सर्वेलांस सिस्टम में रहते थे, आप अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर जाएंगे तो आप पे खुले राह 65 की सजा मिलती थी। कुर्बानी हमारी, हिंदुस्तान आजाद हमने कराया, कुटुंब हमने कटाए और हीरो कौन बने? मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। अरे 8 साल की जो जागृति है हमारी समाज की, आज धन सिंह कोतवाल का नाम घर घर पहुंच गया ना, समझ में आया ना कि आजादी के लिए कुटुंब किसने कटवाए थे। जलियांवाला बाग याद रखते हो? मेरठ का पांचली याद नहीं आता? तोपों से उड़वा दिया था अंग्रेजों ने। और 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए आपकी बिरादरी कौम का कोई गांव ऐसा नहीं बचा था जिसमें लाशों के ढेर ना हो। एक एक परिवार में पूरा का पूरा परिवार पेड़ों पे सरे रहा फांसी पे लटका दिया गया था और वंश इसलिए चले कि कुछ बच्चे माओ की कोख में। ये दर्द है और ये हक और इंसाफ की आवाज हम लोक जाति के नाम से उठाते हैं। अब सोच के देखिए, क्या हमारा हिंदुस्तान की आजादी पर कोई हक नहीं? मंगल पांडे को सुनिए, बच्चों को किताबों में पढ़ा दिया गया कि आजाद 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे। अरे भाई, और उसी किताब में यह भी लिखा कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। अब थोड़ा सा पढ़ जाओगे ना, मैं बार बार कहता हूं कि समाज को शिक्षित होना चाहिए, तो थोड़ा सा पढ़ जाओगे तो टेक्निकल पकड़ना शुरू कर लो। और ये जो फोन यंत्र आ गया हाथ में, इसमें सारा डाटा एनालिसिस नेट था, व्हाट्सएप पे मत जाओ, नेट से डिटेल चेक करो, तो उस डिटेल में आप पाओगे कि मंगल पांडे नामक प्राणी की कभी मेरठ में पोस्टिंग ही नहीं थी। वो तो कलकत्ता के बैरकपुर में पोस्टिंग थी और कलकत्ता के बैरकपुर में उन्होंने कुछ कहा और कहे के उसकी माफी मांगी और वो अंग्रेज अधिकारी के ऊपर हमला कर चुके थे, उन्हें विड्रॉ करना पड़ गया और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, 1 महीना पहले। और वहां क्या प्रचारित किया गया? गाय और सुअर के 4 कारतूस बेचत ले रहे थे अंग्रेज हमने तो इसलिए विद्रोह किया। अबे वो आजादी का विद्रोह होता है, धार्मिक लड़ाई। और गौर करो कि 1 महीने से भी कम के बाद में जो क्रांति मेरठ से शुरू होती है, उसमें वही हथियार और वही कारतूस तो इस्तेमाल हुए, वरना कौन से हिंदुस्तान में दूसरे कारतूस की फैक्ट्री लग गई? तो ये हमारा दमन है, हमारे हकों को छीना गया, इसलिए आवश्यकता है जागृत होइए। और मैं दोबारा इसी चौक पे आकर आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि और बहुत सारे वक्ता हैं और समय खत्म हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।